Hello bachon, let's read the question. The question says in a GP of 6 terms, the first and the last term are x cube divided by y square, y cube divided by x square respectively. Find the ratio of third and fourth term of GP. Option A x square raised to 1, option B y square ratio x, option C y ratio x and option D x ratio y. ठीक है बच्चों. So हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसके अंदर हमें थर्ड टर्म का और फोर्थ टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब हमें क्या दे रखा है कि ये एक जीपी है और इसके अंदर क्या है, 6 टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है. तो फर्स्ट टर्म ए होता है. सो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी जीपी के अंदर ए एनथ यानी एनथ टर्म क्या होता है, ए मल्टी आर रेज टू द पावर एन माइनस 1. आर यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. ए एन यानी यहाँ पे 6th टर्म निकालना है. तो 6th टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टी. तो ए की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर मल्टी आर रेज टू द पावर 6 माइनस 1. 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा 5. ठीक है बच्चों. सो ए 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो ए 6 की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या है, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा किसके इक्वल है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई आर रेज टू द पावर 5. ठीक है बच्चों. सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वाई क्यूब वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक्स क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास में बन जाएगा y की पावर 5 रेज टू दी x की पावर 5. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू आर रेज टू दी पावर 5. तो यहाँ से हमारे पास में जो r की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, y अपॉन एक्स. ठीक है बच्चों. r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स. ये वैल्यू आ गई. अब देखो हमें रेशियो निकालना है थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का, यानी हमारे पास में फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म. इसका रेशियो हमारा कितना होता है, इसका रेशियो होता है हमारा आर के इक्वल. ठीक है बच्चों. आर इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म. तो अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई फोर्थ टर्म. सो A3 डिवाइडेड बाई A4, A3 डिवाइडेड बाई A4 इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या होगा, 1 अपॉन आर के इक्वल होगा. ठीक है बच्चों. और आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली तो यहाँ पे पुट कर देंगे. सो 1 अपॉन आर की वैल्यू वाई डिवाइडेड बाई एक्स. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से x ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास में रेशियो क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई वाई. सो A3 और A4 का जो रेशियो आया हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई वाई. अब हम देखते हैं कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है. सो x डिवाइडेड बाई वाई यानी x रेशियो वाई ऑप्शन डी में गिवन है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.